ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम नाज़रीन, तुलबा और तालिबात का इस संवेदा में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। मेरा नाम फ़रहत जहाँ, गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल गुलड़ी तालुक़ अलन ज़िला कलबुर्गी से आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मज़मून इल्म रियाजी जमा शशुम, बाब नंबर 1 अपने आदात को जानिए। पीरियड दूसरा पीरियड है आज का। प्यारे बच्चों, मैंने इस बाब को 4 हिस्सों में तकसीम की थी, पहली क्लास ले चुकी हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पिछली क्लास में क्या सीखे उस पर नज़र डालेंगे। पिछली क्लास का इयादा। पिछली क्लास में अपने आदात को जानने में सबसे पहले हम क्या सीखे बच्चों? बड़े और छोटे आदात, यानी बड़े आदत को किस तरह से लिखना चाहिए और छोटे आदत को किस तरह से लिखना चाहिए। उसके बाद आदात को किस तरह से बनाना चाहिए, और उसके बाद हम क्या सीखे बच्चों? बढ़ती हुई तरतीब और घटती हुई तरतीब में आदात को किस तरह से लिखना चाहिए हम सीख चुके हैं बच्चों। और पिछली क्लास के आखिर में मैं आपको एक होमवर्क दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप होमवर्क कर चुके होंगे। क्या था बच्चों होमवर्क? 10 हिस्सों में से एक हिस्से को दोहराते हुए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 4 हिस्सी आदत लिखिए। क्या था बच्चों सवाल? पहला सवाल 0,4,9। बी सवाल क्या बच्चों? 3,8,7। इसका हल देखेंगे बच्चों। सबसे बड़ा 4 हिस्सी आदत लिखना है। यहाँ पे सवाल में क्या है बच्चों? 0,4,9 है, यानी 3 हिस्से दिए गए हैं। यहाँ पे एक हिस्से को दोहराते हुए 4 हिस्से आदत बनाना है। 0,4,9 इन तीनों हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 9 है। 9 का अगर हम रिपीट करेंगे, यानी 1000 के मुकाम पे भी 9 को रखना चाहिए और सैकड़ा के मुकाम पर भी 9 को रखना चाहिए। उसके बाद थोड़ा छोटा कौन सा है? 4 है। 4 को हम दहाई के मुकाम पे रखना चाहिए। उसके बाद 0। तो ये बन गया सबसे बड़ा 4 हिस्सी आदत 9,940। उसी तरह सबसे छोटा 4 हिस्से आदत लिखना है को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए 0,4,9, यानी इन तीनों हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा कौन सा बच्चों? वेरी गुड, 0 है। लेकिन हम 0 को 1000 के मुकाम पे नहीं रखना चाहिए। मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुकी हूँ कि अगर हम 0 को 1000 के मुकाम पे रखेंगे तो ये 3 हिस्से आदत बन जाता है। इसलिए हम 0 को 1000 के मुकाम पे नहीं रखना चाहिए। 0 के से थोड़ा बड़ा कौन सा हिस्सा है? 4 है। 4 को हम 1000 के मुकाम पे रखना चाहिए। उसके बाद सैकड़ा के मुकाम पे 0, और उसके बाद किसी एक हिस्से को दोहराना है, यानी सबसे छोटा हिस्सा 0 है, इसलिए हम 0 को 2 मरतबा लिखते हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा 9 है, यानी ये सबसे छोटा 4 हिस्सी आदत क्या होगा बच्चों? 4009। आइए बच्चों, 20 सवाल देखेंगे। 3,8,7 इन्हीं तीनों हिस्सों का हम इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा 4 हिस्से आदत बनाना है। यानी सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है इसमें? वेरी गुड बच्चों, 8 है। 8 को अगर हम डबल लिखेंगे कि नहीं, 1000 के मुकाम पर भी 8 लिखना और सैकड़ा के मुकाम पे भी 8 लिखना। उसके बाद दहाई के मुकाम पे 7 लिखना। उसके बाद इकाई के मुकाम पे 3 लिखना। यानी ये बन गया सबसे बड़ा 4 हिस्सी आदत 8,873। उसी तरह सबसे छोटा 4 हिस्सी आदत बनाना है। इन तीनों हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 3 है। 3 को अगर हम डबल लिखेंगे, यानी 1000 के मुकाम पे भी 3 और सैकड़ा के मुकाम पे भी 3 लिखना। उसके बाद थोड़ा बड़ा 7 है, उसके बाद थोड़ा बड़ा 8 है, यानी
ये बन गया सबसे छोटा 4 हिंसी अदद 3378। अबाकस के जरिए एक वीडियो को देखेंगे। आइए बच्चों एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। ये 4 अलग अलग हिंसे 3, 6, 8, 4, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। इन चारों हिंसों का हम इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद बना सकते हैं। इन चारों हिंसों में सबसे बड़ा हिंसा कौन सा है? 8 है। 8 को हम हजार के मुकाम पे रखेंगे। 8 के बाद थोड़ा छोटा कौन सा है? 6 है। 6 को हम सैकड़ा के मुकाम पे रखेंगे। 6 के बाद थोड़ा छोटा कौन सा है? 4 है। 4 को हम दहाई के मुकाम पे रखेंगे। 4 के बाद थोड़ा छोटा कौन सा है? 3 है। 3 को हम इकाई के मुकाम पे रखेंगे। ये बन गया सबसे बड़ा अदद 8643। आइए बच्चों इन्हीं चारों हिंसों का हम इस्तेमाल करते हुए सबसे छोटा हिंसा अदद बना सकते हैं। इन चारों हिंसों में सबसे छोटा हिंसा कौन सा है? 3 है। 3 को हम हजार के मुकाम पे रखेंगे। 3 के बाद थोड़ा बड़ा 4 है। 4 को हम सैकड़ा के मुकाम पे रखेंगे। 4 के बाद थोड़ा बड़ा 6 है। 6 को हम दहाई के मुकाम पे रखेंगे। 6 के बाद थोड़ा बड़ा 8 है। 8 को हम इकाई के मुकाम पे रखेंगे। ये बन गया सबसे छोटा अदद 3408। आइए बच्चों ये अलग से 4 हिंसी अदद हैं। इन चारों हिंसों का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ा अदद और छोटा अदद बना सकते हैं। इन चारों हिंसों में सबसे बड़ा हिंसा कौन सा है? 8 है। 8 को हम हजार के मुकाम पे रखेंगे। 8 के बाद थोड़ा छोटा कौन सा है? 5 है। 5 को हम सैकड़ा के मुकाम पे रखेंगे। 5 के बाद थोड़ा छोटा कौन सा है? 4 है। 4 को हम दहाई के मुकाम पे रखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा हिंसा कौन सा है? सिफर। सिफर को हम इकाई के मुकाम पे रखेंगे। ये बन गया सबसे बड़ा अदद 8540। आइए बच्चों इन्हीं चारों हिंसों का हम इस्तेमाल करते हुए सबसे छोटा अदद बना सकते हैं। इन चारों हिंसों में सबसे छोटा हिंसा कौन सा है? सिफर। समझते हैं कि आपको ये अबाकस का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखेंगे मुकामी कीमत को दोहराना। पहला सवाल क्या बच्चों? 78 को तौसी करना है। यहाँ पर हम आसानी के साथ करते हैं, यानी मुकामी कीमत का जद्दुल को डाल लेते हैं। इकाई और दहाई। इकाई के मुकाम पे क्या आना चाहिए बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 8 आना चाहिए। उसी तरह दहाई के मुकाम पे 7 आना चाहिए। और उसकी तौसी किस तरह से करना बच्चों? बोलिए बच्चों। 7 ज़रब 10 और जमा 8 ज़रब 1, यानी 7 दहाई के मुकाम पे है, इसलिए 7 ज़रब 10 और 8 इकाई के मुकाम पे है, 8 ज़रब 1। नेक्स्ट देखिए बच्चों 2902 की तौसी कीजिए। उसको भी हम आसानी के लिए जदुल का इस्तेमाल करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वंस, टेंस, 100, 1000। इकाई के मुकाम पे क्या लिखना चाहिए बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 2 को लिखना चाहिए। उसी तरह दहाई पे सिफर को लिखना चाहिए और सैकड़ा पे 9 को लिखना चाहिए और हजार के मुकाम पे 2 को लिखना चाहिए। और उसकी तौसी किस तरह से करना बच्चों? 2 ज़रब 2 कौन से मुकाम पे है? हजार के मुकाम पे है। जमा 9 ज़रब 100 जमा सिफर ज़रब 10 जमा 2 ज़रब 1। मुकामी कीमत का जद्दुल हिंदुस्तानी निज़ाम में किस तरह से लिखना देखिए बच्चों। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ मुकामी कीमत का जद्दुल है। ये याद कीजिए बच्चों, आपकी कॉपी में नोट कीजिए। 100 रुपये में 10 के 10 या 10 रुपये के 10 नोट। 100 रुपये में 10 के 10 या 10 रुपये के 10 नोट। 1000 में 10 100 या 100 रुपये के 10 नोट। 1 लाख में 1000 रुपये के 100 नोट। और 1 करोड़ में 100 लाख के 100 नोट।
बच्चे आप ये आपके कॉपी में नोट कीजिए बच्चों। हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा को लगाना। यहाँ पर भी हम मुकामी कीमत का जद्दुल को डाल लेना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई यानी 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हजार, लाख और करोड़ की निशानदेही के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में 3 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है। सैकड़ा के बाद कामा आता है जो हजार की निशानदेही करता है। उसके बाद फिर 2 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है जो 10,000 के बाद कामा आता है जो लाख की निशानदेही करता है। उसके बाद फिर 2 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है जो 10 लाख के बाद आता है करोड़ की निशानदेही करता है। हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा को लगाना, उसकी तशरीह क्या है बच्चों? हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में पहले 3 अदद के बाद कामा को लगाते हैं और उसके बाद 2-2 अदद के बाद कामा को लगाते हैं। समझ में आया बच्चों हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा को किस तरह लगाना चाहिए? आइए बच्चों इसके ऊपर एक सवाल देखेंगे। हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा का इस्तेमाल करते हुए हल करना है। कामों का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में लिखिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमारे को पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम कामा का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें भी मुकामी कीमत का जद्दुल को डाल लेना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई यानी 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए बच्चों इकाई के मुकाम पे क्या है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 9 है। उसी तरह दहाई के मुकाम पे 2 है, सैकड़ा के मुकाम पे 8 है, हजार के मुकाम पे 5 है, 10,000 के मुकाम पे 7 है, लाख के मुकाम पे 2 है और 10 लाख के मुकाम पे 3 है। इसकी तौसीक किस तरह से करना बच्चों? 3 ज़रब 10 लाख जमा 2 ज़रब 1 लाख जमा 7 ज़रब 10,000 जमा 5 ज़रब 1,000 जमा 8 ज़रब 100 जमा 2 ज़रब 10 जमा 9 ज़रब 1। पढ़िए बच्चों, पढ़ने के लिए आपको आसान हो रहा है ना? हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में 3 हिस्सों के बाद कामा, उसके बाद 2-2 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है। पढ़िए बच्चों पढ़िए, ये आपको पढ़ने के लिए आसान होगा। 30,75,829, 32,75,829 कामा लगाने के बाद हमको पढ़ने के लिए आसान होता। आइए बच्चों हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा को किस तरह लगाना एक वीडियो के जरिए देखेंगे। आइए बच्चों एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में आदाब को लिखना और पढ़ना हम सीख चुके हैं। अब अगर बड़े आदाब को लिखना है तो हम कामा का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बच्चों ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है। बच्चों मैं इकाई के मुकाम पे 7 को रखती हूँ, दहाई के मुकाम पे 9 को रखती हूँ, सैकड़ा के मुकाम पे 4 को रखती हूँ, हजार के मुकाम पे 5 को रखती हूँ, 10,000 के मुकाम पे 2 को रखती हूँ, लाख के मुकाम पे 5 को रखती हूँ, 10 लाख के मुकाम पर भी मैं 5 को रखती हूँ और करोड़ के मुकाम पर भी मैं 5 को रखती हूँ। बच्चों पढ़िए बच्चों। हाँ आपको पढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा है ना, तो इसलिए हम हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। बच्चों हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में सबसे पहले 3 हिस्सों के बाद कामा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद फिर 2 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है, उसके बाद फिर 2 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है। बच्चों पढ़िए बच्चों, अब पढ़ने के लिए आपको आसान हो रहा है ना? पढ़िए बच्चों पढ़िए। 5,55,25,497। मैं समझती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों एक मिसाल देखेंगे।
दजल एदाद को हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में तौसी करके कामा लगाइए। देखिए बच्चों, आपको थोड़ा ये मुश्किल होगा, इसकी तौसी करते हुए और कामा लगाते हुए, कामा का इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी क्या करना चाहिए बच्चों? तौसी करना चाहिए। 3 ज़रब 1 करोड़ जमा 3 ज़रब 10 लाख जमा 2 ज़रब 1 लाख जमा 4 ज़रब 10,000 जमा 0 ज़रब 1000 जमा 7 ज़रब 100 जमा 8 ज़रब 10 जमा 1 ज़रब 1। यानी अब आपको पढ़ने के लिए आसान होगा। पढ़िए बच्चों, 3 करोड़ 32 लाख 40,781। देखिए बच्चों, कितना बड़ा आदद है, तो भी आपको कामा लगाने के बाद आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों, इसके भी हम सबसे पहले तौसी कर लेना चाहिए। 5 ज़रब 1 करोड़ जमा 0 ज़रब 10 लाख जमा 8 ज़रब 1 लाख जमा 0 ज़रब 10,000 जमा 1 ज़रब 1,000 जमा 5 ज़रब 100 जमा 9 ज़रब 10 जमा 2 ज़रब 1। हम आसानी के कामा लगाने के बाद हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। 5 करोड़ 8 लाख 1,592। कामा लगाने के बाद हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। आइए बच्चों, जिस तरह हम हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा को किस तरह लगाना सीख चुके हैं, नेक्स्ट देखेंगे मुकाम कीमत का जदूल बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में किस तरह से लगाना। यहाँ पर भी हम सबसे पहले मुकाम कीमत का जदूल को डाल लेना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद यहाँ पे 100,000 आता, वहाँ पे लाख था, यहाँ पे 100,000, और वहाँ पे लाख के बाद 10 लाख था, यहाँ पे मिलियन, 10 लाख के बाद करोड़ था, यहाँ पे 10 मिलियन। यानी मुकामी कीमत का जदूल बैनुल अक़वामी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में पहले कामा सैकड़ा के बाद आता है जो 1000 की निशानदेही करता है। बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में कामा को किस तरह लगाना, बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में कामा को किस तरह लगाना, यानी यहाँ पर भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कामा 3 हिस्सों के बाद आता है, जो सैकड़ा के बाद आता है वो 1000 की निशानदेही करता है, और उसके बाद फिर 3 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है, जो 100,000 के बाद आता है वो मिलियन का निशानदेही करता है। यानी बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में पहला कामा सैकड़ा के बाद आता है जो 1000 की निशानदेही करता है, और दूसरा कामा फिर 3 हिस्सों के बाद जो 100,000 के बाद आता है जो मिलियन की निशानदेही करता है। आइए बच्चों, इसी के ऊपर एक वीडियो को देखेंगे। आइए बच्चों, एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। बच्चों, हम बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में आदात को लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। अब अगर बड़े आदात को लिखना है तो हम कामा का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बच्चों, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, ये 10,000 है, यहाँ पे 100,000 है, मिलियन है, ये 10 मिलियन है। बच्चों, इकाई के मुकाम पे मैं 4 को रखती हूँ, दहाई के मुकाम पे 7 को रखती हूँ, सैकड़ा के मुकाम पे 9 को रखती हूँ, 1000 के मुकाम पे 1 को रखती हूँ, 10,000 के मुकाम पे 4 को रखती हूँ, 100,000 के मुकाम पे 6 को रखती हूँ, और मिलियन के मुकाम पे 8 को रखती हूँ, 10 मिलियन के मुकाम पे 5 को रखती हूँ। बच्चों, ये पढ़िए बच्चों, पढ़िए। हाँ, आपको पढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा है ना, इसलिए बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में कामा का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। बच्चों, बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में सबसे पहले 3 हिस्सों के बाद कामा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद फिर 3 हिस्सों के बाद कामा का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, अब पढ़िए बच्चों, पढ़िए। पढ़ने के लिए आपको आसान हो रहा है ना? हाँ,
641,974। मैं समझती हूँ कि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए बच्चों, बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में कामा का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सवालात को हल करेंगे। देखिए बच्चों, कामों का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में लिखिए। देखिए बच्चों, कितना बड़ा आदद है, हमारे को पढ़ने के लिए मुश्किल होता, इसलिए हम इसको सबसे पहले मक़ाम क़ीमत का जदुल को डाल लेना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इकाई के मुकाम पे क्या आना चाहिए बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 2 आना चाहिए। दहाई के मुकाम पे 0, सैकड़ा के मुकाम पे 1, हज़ार के मुकाम पे 5, 10,000 के मुकाम पे 8, 100,000 के मुकाम पे 9 और मिलियन के मुकाम पर भी 9 और 10 मिलियन के मुकाम पर भी 9। अब वो सब इसकी तौसीह हम आसानी के साथ कर सकते हैं। 9 ज़रब 10 मिलियन जमा 9 ज़रब 1 मिलियन जमा 9 ज़रब 100,000 जमा 8 ज़रब 10,000 जमा 5 ज़रब 1,000 जमा 1 ज़रब 100 जमा 0 ज़रब 10 जमा 2 ज़रब 1। कितना होगा बच्चों? पढ़िए बच्चों, 99,985,102। मुक़ामी क़ीमत का जदुल बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में कामा का इस्तेमाल करते हुए किस तरह करना देखेंगे बच्चों। कामों का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए मंज़िल एदाद के नाम बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में लिखिए। देखिए बच्चों, अब ये बहुत बड़ा अदद है, इसका भी हम सबसे पहले इसका मुक़ामी क़ीमत का जदुल डाल लेना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। इकाई यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। इकाई के मुकाम पे क्या लिखना चाहिए बच्चों? 2, दहाई के मुकाम पे 9, सैकड़ा के मुकाम पे 0 और हज़ार के मुकाम पे 1, 10,000 के मुकाम पे 2, 100,000 के मुकाम पे 9, मिलियन के मुकाम पे 8 और 10 मिलियन के मुकाम पे वेरी गुड बच्चों 7 लिखना चाहिए। अब इसको पढ़ने के लिए हम आसान होता, कामा लगाने के बाद कामा लगाइए बच्चों। बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में सबसे पहले 3 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है और उसके बाद फिर 3 हिस्सों के बाद कामा को लगाया जाता है। पढ़िए बच्चों, 78,921,092। समझ में आया बच्चों आपको? नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों। कामा का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए मंज़िल एदाद के नाम बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में लिखिए। देखिए बच्चों, कामा का मुनासिब इस्तेमाल है बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में सबसे पहले 3 हिस्सों के बाद फिर 3 हिस्सों के बाद कामा को लगाना चाहिए। पढ़िए बच्चों, 7,52,283। उसी तरह ये पढ़िए बच्चों, कामा लगाते हुए सबसे पहले 3 हिस्सों के बाद फिर 3 हिस्सों के बाद यानी 99,985,102। बच्चों आप याद कीजिए बच्चों और आपके कॉपी में नोट कीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, हिंदुस्तानी अददी निज़ाम, बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम। हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक एक ही रहता। उसके बाद कहाँ पर चेंज होता बच्चों? 1 लाख। 1 लाख यानी 100,000, 10 लाख यानी 1 मिलियन, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, 10 करोड़ यानी 100 मिलियन, 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन। ये याद रखना चाहिए बच्चों। 10 लाख में 1 मिलियन, 1 करोड़ में 10 मिलियन और 1000 मिलियन में 1 बिलियन। ये आपके कॉपी में नोट कीजिए बच्चों। आइए बच्चों, चंद सवालात हल करेंगे। खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। आप बताइए बच्चों, 1,00,000 कितने हज़ार के बराबर है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 100,000 के बराबर है। उसी तरह 1 मिलियन डैश लाख, बोलिए बच्चों, वेरी गुड, 10 लाख।
उसी तरह सी सवाल क्या है बच्चों, 1 करोड़ में डैश मिलियन, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 10 मिलियन। और 1000 करोड़ में डैश बिलियन, कितने बिलियन होते हैं बच्चों? वेरी गुड, 10 बिलियन। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मुनासिब जोड़ लगाइए। आप खुद कीजिए बच्चों, ये और भी है यहाँ पे 10, 100, 100, 1000, 100, लाख। बी में क्या है बच्चों? 1 लाख, 1 करोड़, 1000। 10, 100 यानी क्या है बच्चों? वेरी गुड, 1000 के बराबर है। 100,000 1 लाख के बराबर है। 100 लाख वेरी गुड, 1 करोड़ के बराबर है। आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? सबसे फर्स्ट आदात की तौसीक करना और हिंदुस्तानी अददी निज़ाम में कामा को लगाना और तौसीक करना, और बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में कामा को लगाना और तौसीक करना हम सीख चुके हैं बच्चों। आइए बच्चों आज का होमवर्क नोट कीजिए। हिंसों के मुकामात का इस्तेमाल करके लिखिए और फिर इनकी तौसीक कीजिए। ये 3 सवालात है बच्चों, आप इसका हल करके आपके रियाजी के टीचर को बताइए। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और फिर इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।